सरदार प्रताप फौजदार हमारे मंच का आइटम बॉय है। ये लाफ्टर चैंपियन रहा है। इनने जिसको हराया है लाफ्टर में, वो आजकल पंजाब का मुख्यमंत्री है। बहुत ऊंची चीज है ये, बस भोला ज्यादा है थोड़ा। आज जगजीवन मिश्रा के चक्कर में पड़ गया। आते ही इसने जगजीवन मिश्रा से केवल एक प्रश्न किया भोलेपन में। बोले पंडित जी तुम लोग ये चोटी क्यों रखते हो? तो जगजीवन फ्री था, इसने कहा चलो मौका मिल गया, तो इसने तुरंत अपना ज्ञान दिया। बोले चोटी नहीं एंटीना है, इससे अखिल ब्रह्मांड से हमको विचार आते हैं। जैसे ही ये बात बोली तो सरदार गंभीर हो गया। बोले यार तुमको इतनी सी चोटी से इतने विचार आते हैं? तो मेरे सिर पे तो गुरुदेव ने पूरी व्यवस्था जमा के दी हुई है, फिर मुझे विचार क्यों नहीं आते हैं? तो पंडित जी ने कहा नहीं सरदार जी, विचार तो आपको भी आते हैं, लेकिन दाढ़ी के अर्थिंग से धरती में चले जाए। तब से ही सदमे में है। आज सुरेंद्र जी को एयरपोर्ट से लेके अभी तक परेशान कर रहा है। ये दोनों एक ही फ्लाइट से उतरे हैं एयरपोर्ट पे लखनऊ में, और गाड़ी का रास्ता देख रहे थे, और ऊपर से एक पक्षी ने इसके कोट पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिया। तो सुरेंद्र जी बड़े हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने तुरंत अपना रुमाल निकाल के इसको दिया सरदार को कि ले पोंछ ले। तो ये बोला वो तो उड़ गया। तुम्हारे पोंछी नहीं है। एक प्रयास और करता हूं। आजकल रोज नई कविता लिख रहा है, टीवी पे जाता है, आपने देखा होगा नेताजी लपेटे में। इधर घटना घटी नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती है कि सरदार लिख दे तो मैं घटूं। अभी एक दिन रात में 1 बजे इसने मुझे फोन किया। बोले शशिकांत एक नई कविता लिखी है, तुझे सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा सरदार जी इतनी बजे, 1 बजे? ये कविता लिखने का और कविता सुनाने का समय है? अरे बोले यार कोई है नहीं, तो मैंने सोचा तुझे ही सुना दूं। अब मैंने कहा बड़ा भाई है, सुनने के अलावा चारा भी क्या है? मैंने कहा सुनाओ। अब सरदार जी की कविता सुनना, 1 बजे रात में सुना रहा है मुझे। बोले खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। मैंने कहा सरदार जी कविता सुना रहे हो कि जी हॉरर शो दिखा रहे हो? अरे बोले अगली पंक्ति तो सुन। अगली पंक्ति मैंने सुनी, मुझे आज तक आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ जाए तो आपकी तालियां उठाना। मैं आनंद के उस जादूगर को आपके बीच बुला रहा हूं। बोले खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, फिर सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं था। आपकी तालियां सही जगह बजी। अपनी कविता से, अपनी भाव भंगिमा से आपके हृदय की हिलोर को, आपके नयन की कोर को जो कवि आनंद से जोड़ सकता है, वो परमानंद तक की यात्रा कराने का कौशल रखते हैं। इतिहास के बड़े जानकार हैं। उनकी लिखी हुई किताबें पंजाब यूनिवर्सिटी में BA फर्स्ट ईयर और MA के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। एक ऐसा पढ़ा लिखा इंजीनियर जो बाद में सरदार हो गया, और सरदार होने के बाद कवि हो गया, और कवि होने के बाद फिर कुछ नहीं हो पाया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई सरदार प्रताप। अभी मतले में माइक सेट कर रहा हूं, वो फोटो ऐसा लगेगा कि माइक वाला है क्या। कितनी बातें कर रहा था विधायक जी, देखा आपने? हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें यादव भी सलाह दे रहे हैं? हद हो गई यार। ज्यादा सियाने मत बना करो। बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। बेटा, ओ भैया, ओ भाई, ओए भाई रे, तैने क्या मेरी सुपारी ले रखी है? चल चल, कोई नहीं पी रहा, चल रहने दे, चल।
ये सब प्रधानमंत्री के हाथ की बनी चाय पी रहे, तेरी क्या पियेंगे? अरे तू आ गया अब, वहीं दे दे। तुम क्या मेरे काउंटर में रख के सामान बेचोगे क्या? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। ले तू ले ले, पहले ले 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 ले। अच्छा तू ईमानदारी से बता, कसम है तुझे, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो कभी यहां से, कभी यहां से, कभी पीछे से, कभी, अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। दोस्तों, थोड़ा सा महीन टिप्पणियों में ऐसा लग रहा है कि आप जो है विधायक जी थोड़ी देर आप नहीं, मेरे पास कम से कम नेताओं पर 300 चुटकुले हैं। नेताओं पर? हाँ, और मैं शुरू हो जाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल बैठे रहो चुपचाप। और मैं, और कुछ एमएलसी जी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? गए? और एसपी साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप एसपी, मैं आईजी। थोड़ी या सुन तो ले यार। आपने यूपीएससी क्रैक की होगी, फिर ट्रेनिंग की होगी, फिर आईपीएस लिया होगा, फिर एसपी बने होगे। मैं एक दिन में आईजी बन गया था, जिस दिन मेरी शादी हुई थी। मैं उस दिन से विधायक जी जब भी कहता हूं कब्बो, वो उधर से कहती है आई जी। ये, और भैया आई जी कहती है कि भाई जी कहती है? यादव बीच में बोलेगा जरूर। और बताऊं आपको, ये बड़े दूध दही से प्यार करने वाले लोग हैं। यादव की भैंस अगर दूध देना बंद कर दे तो भैंस लाएगा जरूर, चाहे दिन में लावे। इसलिए तू चुप रहे, मैं खिसियाया हुआ हूं इस समय, मेरा टाइम निकल गया यार। हाँ, वो अब एसपी साहब एक बात बताऊं, ये पुलिस वाले बेचारे, ये जो है ना आपके एसपी साहब तो इसलिए नहीं जा रहे हैं, जब तक उनको मालूम है कि ये जेब कतरा शहर में, तब तक वो जा ही नहीं सकते। एसपी साहब तो इसलिए निश्चिंत बैठे हैं कि जब यादव यहाँ बैठे हैं तो वहाँ क्राइम कौन करेगा। तू तक मुझे छेड़ा मत यार, तेरी कसम, मुझे अपना काम करने दे। एक अंग्रेज आया। अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो वोटो यार, महीन टिप्पणियां हो रही हैं, महीन टिप्पणियों को आप उठा नहीं रहे। देखो मैं बहुत महीन टिप्पणी करता हूं, आपने अगर समझ ली मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत दिनों बाद मैं नैमिषारण्य में आया हूं, ये एक तीर्थ है, मैं पहले भी आया था तो, और इतने गैप से आप बुलाओगे तो अगली बार तो मुश्किल ही है आना, है ना। तो हाँ विधायक जी, थोड़ा सा वो गीत गा रही थी फूल से लिपट गया मैं। वो तेरे लिए नहीं था? तेरे लिए गीत वीत गाना तो भाई मेरे बस का रोग है नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भाई एक बार शुरू हो गया रुकता ही नहीं। अच्छा गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी कल भी, अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है। यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है यार। क्या करें, ये पंक्तियां सुनिए, ये दिल से लिखी हैं। अच्छा तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या?
वो कहाँ गया? वो गया वो कौन? वो प्यार मत करना। अबे तेरे बस की नहीं है तो दूसरों को क्यों रोक रहा है तू? ऐसे लोग उसका देखा तुमने? मैं कितना, अरे तेरे बस की इसलिए नहीं है कि पतले तार में ज्यादा करंट आ जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। दूसरों को उपदेश दे रहा है? हाँ ये अच्छा, ये जब वो आए, मुझे पता है बेटा तुम कौन हो। तुम हो कि अपनी घर में फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। विधायक जी ये बड़े भोले हैं आजकल। मैं सही बता रहा हूँ, प्यार मोहब्बत तो हमारे जमाने में भी होती थी यार। हाँ क्या बात है, प्यार मोहब्बत हमारे जमाने में। अच्छा अब तो मोबाइल आ गए, टूं टांग बोल, वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ, वो भी शुरू। हमारे जमाने में लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो, कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रामकृष्ण भार्गव। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके घर फेंकने जाते थे। अब क्या है, हमारे जमाने में तो मैं सही कह रहा हूं, सही बताना भार्गव जी, हाँ करते रहना मेरी बात पे। नहीं मैंने अभी चिट्ठी डिस्पैच नहीं की है। एसपी साहब ताली बजाओ, नहीं मैं नाम बदल सकता हूं अभी भी। मस्ती का थोड़ा मूड में आ जाओ दोस्तों। हंसी से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। और मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ बात मजाक की करता हूं, पर हर बात मजाक नहीं होती। वाह वाह।